जय श्री राधे। कैसे हैं प्यारे मित्रों? सबसे पहले आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, भगवान नारायण को ये मास जो बहुत ही प्रिय है। प्रातःकाल ब्रह्म वेला में उठ करके भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप आदि जितना भी करें हम कार्तिक के महीने में, ये समझें कि हमने आज ये मंत्र बहुत कम किया। कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मासों में उत्तम मास कार्तिक मास भगवान को बहुत प्रिय है। तिथियों में भगवान कृष्ण को एकादशी बहुत प्रिय है और भगवान ये कहते हैं कि कार्तिक मास में नियमों का पालन करते हुए यदि आप अपना जीवन जीते हैं तो आप अपने कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। प्रातःकाल ब्रह्मवेला में उठें। ब्रह्मवेला का मतलब सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले आप उठें और सबसे पहले तुलसी को नमस्कार करें, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी की महिमा बहुत गाई जाती है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का वास है, तुलसी में लक्ष्मी का वास माना गया है। ब्रह्मवेला में उठ करके तुलसी महारानी को जल अर्पण करें, दीपदान करें और घी का दीपक जलाएं। और शुद्ध घी का दीपक ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसी महीने में, कार्तिक महीने में, आप दीपदान अवश्य करें प्रातःकाल और सायंकाल तुलसी वृक्ष के निकट बैठ करके। और दामोदर अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। तुलसी का दान भी इस महीने में हम कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम जो है कार्तिक के महीने में तुलसी का दान जो है माना जाता है। कच्चे दूध से तुलसी को सींचें, इससे घर में धन धान्य और सुख की वृद्धि होती है। जो तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से कार्तिक के महीने में सींचते हैं। देखो, हम लोग पूरे साल शालिग्राम भगवान की पूजा तो करते ही हैं और इसी कार्तिक के महीने में जब देव उठावनी एकादशी आती है तो भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी महारानी के साथ हम लोग बड़े भाव से, बड़े भक्ति से करते हैं। कई परिवारों में मैंने देखा कि शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में स्थापित किया हुआ है उन्होंने, और वो घर के बाहर रखते हैं। आप पूरे साल आप शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में स्थापित ना करें। क्यों? क्योंकि गमला हम लोग आंगन में रखते हैं, बाहर रखते हैं, देरी में कहीं रखते हैं। और यदि आप पूरे वर्ष तुलसी वृक्ष के साथ ही शालिग्राम जी को रखेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप पूरे वर्ष शालिग्राम जी को घर के भीतर जो छोटा सा आपने मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर में आप शालिग्राम जी को स्थापना करें, उसमें पूजा करें, तुलसी दल चढ़ाएं। लेकिन तुलसी के वृक्ष के गमले के अंदर ही आप शालिग्राम को स्थापित ना करें, ये गलत है। केवल कार्तिक के महीने में आप ऐसा कर सकते हैं। पूरे वर्ष घर के अंदर रखें मंदिर में, लेकिन कार्तिक के महीने में आप शालिग्राम जी को चाहें तो तुलसी के गमले के समीप आप स्थापित उनको कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। सुंदर से वस्त्र धारण करके पीले रंग के वस्त्र के ऊपर भगवान को स्थापित करें और चंदन का तिलक जो है भगवान शालिग्राम जी को और तुलसी जी को चंदन का वृक्ष जो है, चंदन का तिलक जो है, ये आप अवश्य लगाया करें। और जब गमले के अंदर शालिग्राम जी आपने विराज किए हों कार्तिक के महीने में, तो आपको अलग से तुलसी दल चढ़ाने की जरूरत शालिग्राम जी पर नहीं होगी, क्योंकि वो खुद साक्षात गमले के अंदर विराजमान है। पीला चंदन हो तो बहुत ही उत्तम है और पीले चंदन का तिलक जो है अवश्य करना चाहिए। और एक मंत्र है, ओम तुलसी देव्य नमः। आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि वहाँ पर स्थिति हो, आप तुलसी की 5, 7, 11 परिक्रमाएं कर सकते हैं। तुलसी वृक्ष के निकट विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें,
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर का मंत्र जाप जो है तुलसी के वृक्ष के पास बैठ कर के करें तो करोड़ों करोड़ों गुना यज्ञ फल की प्राप्ति होती है सजीव को। पूर्व में बता चुका हूँ, तिल का तेल या शुद्ध घी का दीपक जो है आप जलाएं और दीपक जलाने के बाद तुलसी महारानी की इस मंत्र से आप आराधना कर सकते हैं। महाप्रसादे जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा दिव्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, इस मंत्र को आप याद कर लें और इस मंत्र के द्वारा आप तुलसी की आराधना कार्तिक के महीने में अवश्य करें। आपके मन में कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना को आप तुलसी महारानी को कहें तो कार्तिक के महीने में तुलसी माता अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगी, क्योंकि तुलसी महारानी जो है थोड़ी सी पूजा करने से ही प्रसन्न हो जाती हैं। और जैसे मैंने पूर्व में बताया कि हम लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी के दिन हम तुलसी महारानी को सिंदूर अर्पण करते हैं, श्रृंगार का सामान अर्पण करते हैं, सुहाग का सामान अर्पित करते हैं। उस दिन ये सामान अर्पित करना चाहिए, लेकिन उससे पहले विवाह से देव उठानी एकादशी से पहले ये सुहाग सिंदूर आदि अर्पण नहीं करना चाहिए। और कार्तिक मास में यदि सुहाग सिंदूर अर्पण करना हो, बिंदी चूड़ी सिंदूर तो ये आप सुहाग की सामग्री आप नारायण के साथ, शालिग्राम जी के साथ जब तुलसी जी का विवाह किया जाता है, आप ये सामग्री उनको अर्पण करें। इससे आपके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुलसी महारानी बहुत प्रसन्न होंगी। और वैसे तो हम लोग रविवार के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जल भी अर्पण नहीं करते हम लोग, लेकिन कार्तिक के महीने में आप रविवार को भी तुलसी की सेवा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में केवल एक मास कार्तिक के महीने में रविवार के दिन पूजन दीपदान आप कर सकते हैं। चंदन अर्पित ना करें और रविवार के दिन तुलसी को हाथ स्पर्श अपना ना करें। कार्तिक के महीने में केवल ये कार्तिक के महीने में ही हम लोग रविवार को तुलसी को जल अर्पण कर सकते हैं, दीपदान भी कर सकते हैं, लेकिन उनको चंदन अर्पित नहीं करें और ना ही तुलसी का स्पर्श करें। आप तुलसी माता से जो भी मनोकामनाएं आप मांगते हो तो माता आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही अधिक पावन माना गया है। इस पूरे 30 दिन के अंदर रोजाना नित्य प्रति त्यौहार हैं। करवा चौथ है, फिर अहोई अष्टमी है। पहले माताएं अपने पतियों के सुख सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और करवा चौथ के रूप में अपने पति की पूजा सेवा आदि करती हैं। फिर अष्टमी को अपने बच्चों के लिए माताएं व्रत करती हैं, अहोई माता का पूजन करती हैं। फिर नित्य नई त्यौहार जो है कार्तिक के महीने में मनाए जाते हैं। लक्ष्मी पूजन किया जाता है, भगवान धन्वंतरी नारायण का पूजन किया जाता है, कुबेर जी का पूजन किया जाता है, हनुमान जी का पूजन किया जाता है और लक्ष्मी गणेश जी को हम लोग मनाते हैं अमावस्या के दिन। फिर हम लोग एकम को नक पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो, भगवान कृष्ण का पूजन भी करते हैं। गिरधारी भगवान का रूप बना करके उनकी पूजा भी करते हैं, भंडारे भी करते हैं। फिर द्वितीया को हम लोग भाई दूज, भगवान यमदेव जो हैं साक्षात मथुरा आए थे अपनी बहन यमुना के पास और बहन ने तिलक किया था, तो यम ने ये वरदान दिया था कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के तिलक लगवाएंगे और यमुना जी में स्नान करेंगे, उनको किसी प्रकार का कोई भी मृत्यु भय नहीं सताएगा। तो प्यारे मित्रों, नित्य नव त्योहार जो हैं इस कार्तिक के महीने में मनाए जाते हैं। भगवान ने गोचारण सेवा की इसी कार्तिक के महीने में ही की। तो मैं आपको क्या बताऊं कि ये पावन महीना कितना उत्तम है। आप जितना अधिक लाभ ले सकते हैं इस महीने में आप लाभ ले लें।
आपकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी और प्रातःकाल सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले आप उठें और जल में स्नान करें। गंगे हर का उच्चारण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बहुत बढ़ जाएगी। भगवान की प्रसन्नता के लिए यह व्रत जो है कार्तिक के महीने में आप अवश्य करें, क्योंकि यह व्रत जो है मुक्ति को देने वाला है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कराने वाला है। प्यारे मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें, और ताकि उनको इस कार्तिक मास के महीने की महिमा, महत्ता का पता चले कि पावन महीना जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन करता है। दामोदर भगवान का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इसके अलावा यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वास्तु के बारे में कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। कई बार व्यस्त होने के कारण मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाता, तो आप मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं आपके मैसेज अवश्य देखता हूं और फ़ोन भी सुनने का बहुत प्रयास करता हूं। लेकिन कभी बिजी हो सकता है कि फ़ोन ना उठा पाऊं, लेकिन आप निराश ना हो, आप मेरे को उसी समय व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें तो मैं आपके मैसेज का जवाब आपको अवश्य दूंगा। श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में श्री राम कथा के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय दामोदर मास की जय हो।